प्लेयर किस तरह से ऐसा शॉट खेल सकता है और ऐसे शॉट को बैन हो जाना चाहिए। यानी बता दूं कि बाबर ने तो खुद भी कहा हुआ है बहुत पहले कि भाई मैं तो लर्न करता हूं, कोहली तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बहुत बड़ा है खिलाड़ी। तो मैं तो सीखता हूं। यार बाबर वो विराट कोहली से बैटिंग सीखने का कह रहे हैं, सलमान बट उनको कप्तानी सीखने का कह रहे हैं। वो विराट कोहली को ऊपर वाले ने बैटिंग में जो सलाहियतें दी थी, उसने डे इन डे आउट मेहनत करके हार्डवर्क करके सीख के अपनी गलतियों को एडमिट नहीं, करके दानिश का खुद ये को जो बेहतर ये किया। ये ऑन द इंडिया जब जब नॉकआउट हारता था तो उसमें विराट की इंटेंसिटी लेवल में कोई कमी नहीं होती थी, या वो डरा हुआ नहीं होता था। वो हर ओवर में बॉलर्स के पास जाता था, बॉलर के साथ प्लान बनाते थे, बॉलर को एक गेम प्लान देते थे। तुमने इस चैनल पे, हम रोहित शर्मा के साथ ये चीजें नहीं देखते बस। दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो है रोहित द्रविड़ की जोड़ी तथा विराट शास्त्री की जोड़ी पर। आखिर इनकी जोड़ी में क्यों विराट शास्त्री इतने खतरनाक थे? क्या भारत में इस कप्तान कोच की जोड़ी को तोड़कर गलत किया है? आखिर क्यों पाक मीडिया ने कहा है कि शास्त्री विराट की जोड़ी से हम भी डरते थे? साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबर को क्यों विराट के बेखूब बैटिंग से सीखने की नसीहतें मिल रही है। क्या दानिश कनेरिया और सलमान बट ने भी विराट को सबसे महान बल्लेबाज बताया है? और विराट के सिक्स को बैन करने की मांग क्यों हो रही है? चलिए देखते हैं इस पर पाक मीडिया का आज का स्पेशल रिएक्शन। दोस्तों, विराट के लिए एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए। एडम गिलक्रिस्ट की तीसरी स्टोरी है। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा है पहले भी, और अभी उनसे दोबारा ये बात हो गई, तो वो कहते हैं विराट के शॉट पर जो हारिस रऊफ को लगाया, जैसे आईसीसी ने कह दिया कि सिंगल बेस्ट एवर सिंगल शॉट है जो टी20 में खेला गया, यानी इससे बड़ा कोई शॉट ही नहीं है जब से आज तक टी20 क्रिकेट हो रही है। सही है। तो वो कहते हैं एडम गिलक्रिस्ट के प्लेयर किस तरह से ऐसा शॉट खेल सकता है और ऐसे शॉट को बैन हो जाना चाहिए, यानी इनक्रेडिबल से भी कुछ आगे की चीज है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एडम, हमने जो कुछ कहना था हम कह चुके। अब ये एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं। दानिश कनेरिया बाबर को कहते हैं कि आप विराट कोहली से सीखिए सेल्फलेस बैटिंग करना, इनिंग को बिल्ड करना। तो मैं पहले ये बता दूं कि बाबर ने तो खुद भी कहा हुआ है बहुत पहले कि भाई मैं तो लर्न करता हूं, कोहली तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है तो मैं तो सीखता हूं। तो ये दानिश कनेरिया के ये बात कहने का और ये बात छपने का मकसद क्या है? देखिए भी चीजें, मगर दानिश कनेरिया ही नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बोलूं, सिर्फ यही नहीं है, सलमान बट को भी मैंने देखा कि यार वो भी ये कह रहे हैं कि यार बाबर वो विराट कोहली से बैटिंग सीखने का कह रहे हैं, सलमान बट उनको कप्तानी सीखने का कह रहे हैं। वो उनकी कप्तानी को कह रहे हैं कि बाबर अपनी एबिलिटी इनेबल नहीं कर सका अब तक पिछले 2 सालों में कप्तानी की। जिस तरह से उसने 16वें ओवर में शाहीन को इंजर्ड होने के बाद जो है वो उसके ओवर इफ्तिखार से फेंकवाए। उन्होंने जो असल बात करी है वो बड़ी अहम है, वो ये बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मैचअप की क्रिकेट ले डूबी, ये नहीं कि जो मैचअप है ना उसको उन्होंने हम किसी ना किसी से जो है वो मुआवजा करने लग जाते हैं। बेसिकली ये गलत है। ये बात तो मैं ना जाने कब से कह रहा हूं। हर खिलाड़ी दुनिया में एक टैलेंट लेके आता है, फिर वो एक नेचुरल होता है, एक होता है जो आप ग्राउंड में सीखते हैं। विराट कोहली को ऊपर वाले ने बैटिंग में जो सलाहियतें दी थी, उसने डे इन डे आउट मेहनत करके हार्डवर्क करके सीख के अपनी गलतियों को एडमिट करके खुद को बेहतर किया। ऑन द अदर हैंड बाबर आजम की जब हम लिमिटेड ओवर्स की बैटिंग अगर 2 साल पहले की देखते हैं या कोई हाईलाइट भी पैकेज देखते हैं, तो हमें बाबर आजम की करंट बैटिंग या उसके स्टाइल ऑफ प्ले पर इख्तिलाफ होता है। हाँ, बाबर आजम इज वन ऑफ द नीट एंड क्लीन क्रिकेटर्स अराउंड। बाबर पर कोई भाई फिक्सिंग का एलिगेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सीना ठोककर मैं कहता हूं बाबर आजम का करियर अब तक जितना भी है, अभी तो उसे खेलते हुए कितना टाइम हुआ है यार, इज ओनली यंग। बट बहुत सारे लोग हैं, आज कुछ लोग ऑथेंटिक खबर पर बात करते हैं। हम लोग वो नहीं कहते कि जो खबर लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को पीसीबी जराए बताते हैं कि बाबर आजम को जो है वो जब तक वो रिटायर नहीं होते कप्तान बना दिया गया। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, इसमें लोग आते हैं और चले जाते हैं। क्या ये फिर बाबर लिमिटेड ओवर्स के अंदर अपने आप को बड़ा लिमिटेड करता गया पिछले 2 सालों के अंदर। देखने में रन बहुत सारे भाई उसके, बड़ी लंबी लंबी पार्टनरशिप बनाई हुई है उसने रिजवान के साथ टी20 में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी। मगर भाई जो बैटिंग एबिलिटी पे जो बाबर के सवाल उठ रहे हैं कि बड़ा स्लो है, टॉप ऑर्डर में बड़ा स्लो खेलता है, खासतौर पर इस फॉर्मेट में टी20 की बात की जा रही है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने खेला है। इस साल भी बाबर आजम ने कुछ 26 मैचेस में 735 रन बना के 30 के एवरेज पे जनाब 120-21 का उनका स्ट्राइक रेट है। और कहा यह जा रहा है कि जिसमें 20 फ्लॉप इनिंग्स उनकी शामिल है। उन 20 फ्लॉप इनिंग्स में शायद इस वर्ल्ड कप की ये फॉर्म भी शामिल है। 6 से 7 मैचेस हैं जिसमें 124 रन उन्होंने बनाए थे, और उसके बाद से लग रहा है लोगों को जबान मिल गई है। हालांकि इस जबान का फायदा उस वक्त था जब बाबर पे प्रेशर माउंट हुआ। उस वक्त पहले इंग्लैंड सीरीज आप हारे, मगर उस इंग्लैंड सीरीज में 62 बॉलों पे बाबर ने 100 भी मारा हुआ है, जिसमें 5 छक्के भी शामिल हैं। छक्के नहीं है उसके बाद, छक्के हैं, मगर वो बाबर कौन से ट्रांस में होता है उस वक्त। छक्के केएल राहुल भी बहुत मारता है पेटीएम सीरीज में। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर ने कोशिश यहाँ इंग्लैंड में लग गया, इंग्लैंड के खिलाफ लग गया उससे। मगर मैं नेदरलैंड सीरीज से आपको कहता आ रहा हूं कि जब बाबर कोशिश कर रहा है कि अब मैं लंबे शॉट्स करके रन करूं, बाबर विकेट गंवा देता है। तो उसमें से कितने मैचेस खेलने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ जनाब उसके 100 आ गए जी। उस 100 के ऊपर हमने सोच लिया कि जनाब बाबर जो है जनाब हमें टी20 वर्ल्ड कप में हमकिनार कर देगा। अभी आप ये देखें टी20 वर्ल्ड कप में एक और बात क्वालिफाई होकर पहुंचे हैं। रोहित का भी यही मसला है, रोहित का भी यही मसला है। कप्तानी का आप लोग आज आप लोग, हालांकि ये बात हमारे आज के प्लान में नहीं है, हम बात तो यानी जो चीज होती है उस पर बोलना प्रेफर करते हैं, लेकिन यह है कि बात का सिंक है। रोहित शर्मा को आप कहते थे वो टाइटल लाके दे देगा, बिल्कुल उसने इतनी क्रिकेट खेली, उसमें है जरासीम कप्तानी के, उसने पीछे भी किया। हम
पहले से क्यों कहते थे, ये वाली दलील अपनी तरह से कहा होगा, यदि को भी एक अरसे से देख रहे हैं। इंडिया जब जब नॉकआउट हारता था तो उसमें विराट की इंटेंसिटी लेवल में कोई कमी नहीं होती थी, या वो डरा हुआ नहीं होता था, वो हर ओवर में बॉलर्स के पास जाता था, बॉलर के साथ प्लान बनाते थे, बॉलर को एक गेम प्लान देते थे। तुमने इस चैनल पे, हम रोहित शर्मा के साथ ये चीजें नहीं देखते, बस वो शोर करके वहीं से कह देते हैं इधर बॉल नहीं करो, इधर नहीं। देखें गेम अवेयरनेस क्या होती है, देखें जिस तरह बैटिंग एक आर्ट है, जिस तरह बॉलिंग एक आर्ट है, कैप्टनसी भी एक गिफ्ट है। गिफ्ट है, वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं जो बॉर्न लीडर्स होते हैं, जिनमें सलाहियतें होती हैं कि वो टीम को लड़ाएं और कप्तानी करें। उसके लिए आपका गेम को रीड करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट में आखिरी मिसाल सरफराज की देता हूं। तो कप्तान जब महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कोई नहीं था, तो ये बात आप लोग क्यों कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, इसलिए कहते हैं कि आपको ग्राउंड में ये नजर आता है कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह के लीडर थे, किस तरह के इंसान थे। यार अभी ड्रैग नहीं करेंगे, ये बातें बाद में भी हो जाएंगी राहुल वगैरह को लेके। नासिर हुसैन, ठीक है आपकी टीम जीती, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई, हम कोई बुक्स नहीं रख रहे कि इंग्लैंड क्यों जीत गया, पाकिस्तान क्यों नहीं जीता, लेकिन आप उस दिन आप पाकिस्तान की इंटेंट पर 2 लाइनें बोल गए। अब आप कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का, ये यार हमें बड़ा, इंडिया ने बायलैटरल में तो इसके मजे लूट लिए, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में, अच्छा फिर आप इसमें जो है विराट कोहली को क्यों डाल रहे हैं? आपकी कोई बात विराट और बाबर के बगैर पूरी क्यों नहीं होती? दाल गलती क्यों नहीं है तो यार 10 ओवर में उनकी इंटेंट सही नहीं थी। ओ भाई विराट का रोल पता था आपको, इंडियन टीम में उसका एक रोल था कि तुम जाके स्टडी करोगे, इनिंग को वक्त लोगे फिर मारोगे। और आप विराट कोहली की इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी इनिंग को, जिसको हर आदमी कह रहा है कि वो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो पाकिस्तान जीत चुका था, जीत सकता था का वर्ड नहीं है, जैसे हम कह रहे हैं ना फाइनल पाकिस्तान जीत सकता था इतने रन पर भी, तो वो ये नहीं है, वो मैच पाकिस्तान जीत चुका था। और ऐसा लग रहा था विराट कोहली खड़े में, नहीं वो जो भी वजह हुई, लेकिन वो मैच का सुरखुरू होना सिर्फ विराट कोहली के सर जाता उसका सेहरा, ये आपको समझा रहा हूं। तो नासिर हुसैन आप भी थोड़ा ख्याल कर लो, आप देखते हो कि कहीं भी बेसिकली वो इंडियन क्रिकेट को रगड़ लें, अगर वो सच बोलते हैं ना तो वो ये नहीं बोलते इस कॉम्बिनेशन, वो पहले बता देते कि रवि शास्त्री और कोहली का कॉम्बिनेशन खतरनाक है, ग्राउंड में हम लोग भी डरते हैं। एक बात मेरे ख्याल में यार, विराट क्या मतलब अब ये भाई एक तरह से उसने रीडिफाइन कर दिया, बैकफुट विराट, बैकफुट लॉफ्ट, ये कह सकते हैं आप। उस शॉट को बहुत सारे लोग इस बात पर थे कि ये नाम, लेकिन आई थिंक कि उस शॉट को उन्होंने सिंगल शॉट तो कह दिया, लेकिन क्रिकेट की तारीख में कभी ऐसा हुआ नहीं है। उस शॉट को कहना चाहिए कि वर्ल्ड कप के 2 सबसे खतरनाक मूवमेंट लगे हैं मुझे। खतरनाक से मुराद प्रीटियस मूवमेंट, टाइमिंग वाइज समझिएगा, उससे अच्छा भी हो सकता है। विराट का ये शॉट, क्रंच गेम, पाकिस्तान इंडिया 4 गेंदों पे हारिस रऊफ ने 3 रन दिए में, उस ओवर में गले पड़ा हुआ है हारिस रऊफ, पांड्या को समझ ही नहीं आ रहा, एक बॉल विराट के भी समझ नहीं आई। फिर हारिस रऊफ स्लो बाउंसर का इंतखाब करते हैं बैक ऑफ द लेंथ, भाई गेंद में वैसे ही थोड़ा सा कम है पेस, फिर वो यहां से जाके यहां से पकड़ते हैं शॉट और यूं खेल देते हैं सीधा ही सीधा। तो आप समझे, इसी तरह पाकिस्तान 136-37 के दबाव में, और चौका भी आ गया, शाहीन शाह अफरीदी, एलेक्स हेल जो हट के खेलते हैं अपनी रीच पे, इधर चौके मारते हैं। बड़ा आसान था ऑफ स्टंप पे गेंद गिरा देना, कि अंदर भी आए तो एलेक्स हेल शायद ऐसे झाड़ू चला देता तो मिड विकेट या लॉन्ग ऑन पे चली जाती बॉल। शाहीन शाह अफरीदी मिडिल और लेग पे उनके वीक एरिया पे ही अपना आगे बॉल इन स्विंग डालते हैं और बोल्ड करते हैं। ये बोल्ड है फाइनल का, आई थिंक ये बॉलर्स की तरफ से सबसे बड़ा मूवमेंट लगा है मुझे। और विराट का शॉट तो नो डाउट, उस पर तो कोई डिबेट बनती ही नहीं है।